हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या यूं कहें कि सांप या सर्प की पूजा की जाती है। वेद पुराणों में लिखा है कि देवताएं सर्प को आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कहीं देवता सर्प के फन पर नृत्य भी करते हैं। कहीं देवता सर्प को शैया बनाकर विश्राम भी करते हैं। हिंदू संस्कृति में हर जीव की अपनी भूमिका होती है, जिसका निर्वहन खुद वह जीव भी करता है। जैसे जिस प्रकार वृषभ यानी बैल का प्रयोग खेतों में या गाड़ी खींचने में होता है, ठीक उसी प्रकार घोड़ा का प्रयोग सवारी के लिए करते हैं। वहीं नाग या सर्प को क्षेत्रपाल कहा जाता है। ज्ञात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर आबादी खेतों पर ही निर्भर होती है। कई ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन सर्प इन नुकसान पहुंचाने वाले जीवों का नाश कर हमारे खेतों को हरा भरा रखने में मदद करता है। पौराणिक ग्रंथों में या यूं कहें कि वेदों और पुराणों में कई ऐसी कहानियां लिखी गई हैं। उन्हीं कहानियों में एक कहानी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और दानव समुद्र का मंथन करते हैं। इस मंथन में कई प्रकार की वस्तुएं निकली थी, उनमें से एक अमृत ही था। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन पूरे देश में नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग सर्प को दूध पिलाते हैं, जबकि पुराणों में साफ तौर पर लिखा है कि नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध से नहलाना चाहिए। सनातन परंपरा या यूं कहें कि हिंदू परंपरा के अनुसार नाग पंचमी के दिन दीवारों पर नाग देव की आकृति बनाकर या सोने, चांदी, लकड़ी या मिट्टी की आकृति बनाकर कच्चा दूध, दही, दुर्वा, कुश, हल्दी, चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प, रोली व चावल आदि से पूजन कर खीर, सेवई और मिठाई का भोग लगाते हैं। उसके बाद उनकी कथा या शिव पुराण का पाठ कर आरती करते हैं। बताते चले कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी को सर्प देव की पूजा में सफेद कमल का प्रयोग भी किया जाता है। रहे हैं ज्ञानसागर times.com